नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम वसंत भाग एक के पाठ पहले के जो वह चिड़िया जो कविता है उसके अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे। हम पहले भाग में कविता के बारे में पढ़ चुके हैं कि कवि हमें चिड़िया की किन विशेषताओं के बारे में बताना चाह रहा है और आज हम उसके प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। इसका उत्तर है कि कविता पढ़कर हमारे मन में जो चित्र उभरते हैं, हम कविता में पढ़ चुके हैं कि चिड़िया के बारे में हमने पढ़ा है कि उसकी विशेषताएं हैं कि वह छोटी सी चिड़िया है और उसके पंख जो है वो नीले हैं और उसे अन्न के दाने खाना पसंद है और नदी से पानी पीना भी पसंद है। तो ये सब पढ़ के हमारे मन में उसके बारे में क्या क्या चित्र उभरते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है। उसे आजादी बहुत पसंद है। तो कविता को पढ़कर हमें उसके बारे में जो विशेषताएं हमारे मन मस्तिष्क में उभरती है वो यह विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब बच्चों, शीर्षक क्या होता है कि कोई भी प्रकरण हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, तो उस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा उसमें किसके बारे में हमें बताया गया है, किसके बारे में हमें संदेश दिया गया है, तो वह उस बारे में उससे संबंधित शीर्षक जो है हम उस प्रकरण को देते हैं। तो इस कविता में जो है कवि ने किसके बारे में बताया है? चिड़िया के बारे में। तो चिड़िया से संबंधित प्रकरण ही हम प्रकरण को शीर्षक देंगे, जैसे नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया, या इसके अलावा हम नीले पंखों वाली चिड़िया का शीर्षक भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। हमने कविता में पढ़ा है कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है, कि चिड़िया को जुंडी के दाने, जो जौ और बाजरे की बालियां होती है, जो दूध भरे दाने होते हैं, वो खाना बहुत पसंद है और उसे अपने बूढ़े वन बाबा के लिए गाना गाना भी पसंद है और उसे उफनती हुई नदी से पानी पीना पसंद है और उसे जंगल से एकांत में रहना भी पसंद है। देखिए, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है और यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आशय स्पष्ट करो। अब इसमें प्रश्न दिए गए हैं, उसमें हमें कुछ पंक्तियां दी गई है और उसका हमें भाव बताना है कि उस पंक्तियों का भाव क्या है। पहली पंक्ति है, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका भाव देखते हैं। चलिए, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से, मतलब आजादी से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। रस उड़ेल गा लेती है, इसका अर्थ हमने देखा कि वह बड़े आजादी के साथ उन्मुक्त भाव से, अपने मधुर भाव से क्या है, वो गाना गाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब इसका भाव जो है वो हमें बताना है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। नदी का बहाव क्या है, बहुत तेज है और वो नदी कैसी है, उफनती है और वह उस अपनी चोंच से, उस उफनती नदी से क्या है, जल का मोती यानी जल की बूंदे जो है वो ले जाती है। यानी लबालब भरी नदी जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है, अर्थात उससे पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह ही अमूल्य है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अनुमान और कल्पना। अब इसमें आपको बच्चों थोड़ा सा अनुमान भी लगाना है और कल्पना भी करनी है, और उसी से हमें क्या देना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न देखते हैं। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। अब सालिम अली के बारे में जानते हैं। सालिम अली क्या है? भारत के एक पक्षी विज्ञानी हैं और उन्होंने पक्षियों से संबंधित एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने भारत के सभी पक्षियों के विषय में लिखा है। पक्षियों का आवाज, उनका प्रजनन, उनका रहन सहन और उनका आकार और उनका रंग रूप। तो इस पुस्तक में भारतीय पक्षियों के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो हमने कविता में जो पक्षी के बारे में, जो चिड़िया के बारे में पढ़ा है, तो वो कैसी है और वह कैसी रही होगी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बड़ा पतरिंगा। अब इसका नाम तो है बड़ा पतरिंगा, लेकिन यह बड़ा नहीं, ये छोटा पक्षी है, छोटी चिड़िया के समान है। दूसरा है कबूतर। बड़ा पतरिंगा का बच्चों रंग जो होता है वो कैसा होता है? भूरा रंग होता है। और कबूतर जो है हमने देखा है कैसे होते हैं, स्लेटी रंग के होते हैं, कुछ कबूतर सफेद रंग के। तो हमारी कविता में जो चिड़िया है वो ये दोनों नहीं है। छोटा किलकिला, छोटा किलकिला यह भी एक छोटी चिड़िया होती है और इसके पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? कत्थई रंग के होते हैं। तो हमारे कविता में जो चिड़िया बताई गई है वो ये। अब है नीलकंठ। अब बच्चों ये जो चिड़िया होती है वो कैसी होती है? छोटी चिड़िया होती है और इसके पंखों का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो हमारे कविता में हमारे कवि ने जो चिड़िया देखी है वो कौन सी रही होगी? नीलकंठ रही होगी। देखिए इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला और आकार छोटा और आवाज मीठी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है। जैसे तोते के शरीर का रंग कैसा होता है? हरा होता है और उसकी चोंच कैसी होती है? लाल रंग की होती है। तो इसमें हमें दूसरे पक्षियों के नाम दिए हैं और हमें बताना है कि उनका शरीर और अन्य भाग जो है वो कौन से रंग के हैं। तो देखिए मैना, मैना के पंख जो है वो भूरे व सफेद रंग के होते हैं, उनकी टांगे हल्की लाल होती है। कौवा, कौवा का जो पूरा शरीर होता है वो क्या होता है? काला होता है। उसकी चोंच, गर्दन और टांगे जो होती है वो सभी कौन से रंग की होती है? काले रंग की होती है। बतख, बतख सफेद रंग का होता है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब देखिए कबूतर, कबूतर कौन से रंग का होता है? कबूतर का रंग स्लेटी सफेद होता है और गर्दन कुछ कुछ नीले या चमकीला जो हरा होता है वो उस रंग की पाई जाती है। इसकी टांगे लाल होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। ठीक है, कविता में हमने बंद पढ़े हैं, जो पद की जो यति गति है जो हमने लय से पढ़ा है, तो उससे संबंधित उसी के जैसे बंद से क्या है, हमें एक कविता बनानी है। ठीक है, तो चलिए वह कविता हम बनाते हैं। वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है।
अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। इसी तरह क्या है, आप भी कविता बनाने की कोशिश करें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। जैसे हमें उदाहरण दिया गया है फूल के पौधे का, वैसे ही आपको कल्पना करके किसी और वस्तु के बारे में पंक्तियां लिखनी है और उसकी विशेषताएं भी बतानी है। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है। पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता। पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। तो देखिए इन पंक्तियों में हमने फूल भरे जो पौधे होते हैं उसके बारे में और उसकी विशेषताएं भी हमने पढ़ी है, और उससे किसे प्यार है, उसे हवा से और महक से बहुत प्यार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की बात। भाषा की बात यानी व्याकरण की बात। तो व्याकरण से जो प्रश्न बन रहे हैं उस प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया। ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ जो रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं, ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अब बच्चों विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। रेखांकित शब्द है वो तो क्या है, हमारे विशेषण है, और जिसकी विशेषता बता रहे हैं जो संज्ञा शब्द है वो क्या है, चिड़िया और दराज। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ने हैं। अब उसी की तरह हमें नीचे क्या दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, और इनके आगे हमें क्या जोड़ने हैं, विशेषण जोड़ने हैं। ठीक है, तो देखिए मोरों वाला बाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनहरे मोरों वाला बाग। दूसरा है हरे पेड़ों वाला घर, तो इसके आगे हम क्या जोड़ देंगे, हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, तो इसके आगे हम क्या विशेषण लगाएंगे, पीले फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, इसके आगे हम विशेषण लगा देंगे महात्मा गांधी, तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, अधिक, तो इसके आगे हम अधिक विशेषण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक हंसने वाला बच्चा। बच्चा कैसा है, हंसने वाला है, लेकिन उसका विशेषण क्या हो जाएगा, अधिक, के बच्चा जो है वो अधिक हंसने वाला बच्चा है। मूंछों वाला आदमी, इसके आगे हम घनी विशेषण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घनी मूंछों वाला आदमी। तो इसी प्रकार आप भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, संज्ञा शब्दों के आगे विशेषण लगा के उनकी विशेषता बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्द, मोटे छापे वाले शब्द क्या है, जैसे रुचि से और रस उड़ेल, ये है मोटे छापे वाले शब्द। तो ध्यान से पढ़ो, पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों ही क्या है, क्रिया विशेषण है।
चिड़िया जो है वो क्रिया क्या कर रही है, पहले में तो वह रुचि से खा लेती है, वह खाने की क्रिया कर रही है, लेकिन किस तरीके से, किस प्रकार से खा रही है, वह रुचि से खा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, उस क्रिया का विशेषण हो जाएगा। दूसरे में देखिए रस उड़ेल कर गा लेती है, तो इसमें हमारी क्रिया क्या होगी, गा लेती है, गाना हमारी क्रिया हो गई, और इसका विशेषण क्या हो गया, रस उड़ेल कर, मतलब मधुरता से गाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रिया विशेषण हो जाएगा। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। ठीक है, तो देखिए सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो यहाँ पे हमारी क्रिया क्या हो रही है, ठूसना। ठूसने का मतलब अर्थात क्या होता है, खाना खाना भी होता है। तो वो खाना किस प्रकार से खा रही है, इस क्रिया का विशेषण क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। दूसरा देखिए गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद जो है वो क्या है, लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो हमारी क्रिया क्या हो गई, चली गई, मतलब जाना। तो इस क्रिया का विशेषण क्या होगा, लुढ़कती हुई, कि वह किस प्रकार से जा रही है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। ठीक है, तो भूकंप के बाद जो है वो जनजीवन क्या होने लगा, क्या क्रिया हो रही है, वह सामान्य होने लगा। तो वो किस प्रकार से हो रहा है, उसका विशेषण क्या होगा, कि कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। क्या हो गया, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, गिरना, लेकिन वो किस प्रकार से गिर रही है, धप से गिर रही है। तो इसका क्रिया विशेषण क्या होगा, धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो ये क्या हो गई हमारी क्रिया है, कि वह झट से झपटा। तो झपटा का जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा, फुर्ती से, कि टॉमी किस प्रकार से उस पर झपटा, फुर्ती से। तेजिंतर सहम कर कोने में बैठ गया। तो वो क्या क्रिया हुई हमारी, बैठना, लेकिन वो किस प्रकार से बैठ रहा है, सहम कर। हमारी विशेषण क्या होगी, सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो ठंड जो है वो किस प्रकार से बढ़ रही है, अचानक, क्या विशेषण हो गई। हमारी ठंड किस प्रकार से बढ़ गई, अचानक से। तो उम्मीद है कि बच्चों ये जो हमारे पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको समझ आए होंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।